कौन थे वो लोग, कहां से आए थे? ये भीड़ भीड़ अगर हम माने तो यहाँ समझना चाहिए कि किधर से भीड़ इकट्ठा हुई थी। भीड़ सब इस साइड से आई थी। तो ये इस साइड से आए थे। ये मानते हैं कि बाहरी लोग थे। हाँ, सब बाहरी लोग थे। कितने लोग थे, क्या थी तैयारी? पत्थरबाजी हुई थी। हाँ, क्योंकि ये बाहर के लोग आए। हाँ, बाहर के लोग थे। विवाद ये माना जा सकता है कि सुनियोजित साजिश थी ये। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस चीज़ को भी मैं एग्री कर सकता हूँ कि बवालिया जो है वो पहले से प्लानिंग करके आए थे। हाँ, बवालिया तो पहले से ही प्लानिंग करके आए हूँ। मस्जिद के सामने उस दिन क्या हुआ था? कुछ ऐसे तत्व थे जो इस हिंसा को भड़काना चाहते थे, बरेली को जलाना चाहते थे। हाँ, बरेली को जलाना चाहते थे। उन लोगों ने पूरा इस बरेली को मुसलमानों के लिए उलझा के रख दिया है। तौकीर रजा पे आरोप लग रहा है, उन्होंने बुलाया था लोगों को, मैसेज आप तक भी आया होगा। मैसेज तो देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैसेज तो हर तरीके का लोगों के पास में पहुंच जाता है। क्या बरेली हिंसा की स्क्रिप्ट कई दिन पहले लिखी जा चुकी थी? आई लव मोहम्मद पोस्टर अभी भी मस्जिद के गेट और दीवार पर लगे हुए हैं। दावा है कि उस दिन विवाद की आड़ में पूरे शहर को जलाने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए 100-200 नहीं बल्कि लगभग 5000 उपद्रवियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन लोगों को ईंट पत्थर दिए गए थे। आरोप मौलाना तौकीर रजा पर है, लेकिन सच क्या है? क्या 2010 की तरह 2025 में भी बरेली को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश थी, या कहानी कुछ और है? जिस मस्जिद से विवाद शुरू हुआ था उसी जगह पर पहुंचकर ना उत्तर प्रदेश की टीम ने सच जानने की कोशिश की, कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद काफी कुछ साफ हो गया। हम इस समय उस जगह पर मौजूद है जहां से इसकी शुरुआत हुई और ये माना जा रहा है कि यही वो जगह है जहां पर लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद से ये बवाल शुरू हो गया। फिलहाल उस पोस्टर को आपको दिखाते हैं, जिस पोस्टर को सबसे मेन वजह माना जा रहा है। आई लव मोहम्मद का ये लगा पोस्टर जो है वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और तमाम स्लोगन जो है वो आपको जरूर दिखेगा। पहले तो आपको ये जूम करके दिखाते हैं। इस पे लिखा है आई लव मोहम्मद, उसके नीचे मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल, सब आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। इस तरह के जो स्लोगन है वो लिखे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पोस्टर जो है वो वजह रही है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, तस्वीरें क्या है, क्योंकि अगर बात करें तो ये वही मस्जिद है, आपको दिखाएं। हालांकि ये जो सड़क है वो चालू हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो आपको मौजूद नजर आएंगे। आप जिधर देखेंगे पुलिसकर्मी जो है उधर अभी भी तैनात हैं और इसके साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वो है, क्योंकि अगर बगल की बात करें तो इसके बगल में जो है डेंटल क्लिनिक है और डेंटल क्लिनिक जो है ये है और यहाँ पर डेंटल क्लिनिक के जस्ट बगल में जो आरोपी है उसकी जो घर है वो बताया जा रहा है। मस्जिद का बोर्ड भी लगा है, ये जो मस्जिद है उसका बोर्ड है और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। हम हकीकत जानेंगे क्योंकि ये दुकान वो है और बताया जा रहा है कि ये दुकान भी जो है, ये कांच आपको सही दिख रहा होगा, लेकिन ये कांच जो है इससे पहले भी पूरा जो है वो टूट गया था और ये दुकान के ये है। क्या हुआ था उस दिन, अगर हम जानना चाहें तो क्या घटना हुई? उस दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। नमाज के बाद में कुछ जो बाहर की पब्लिक आई हुई थी वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी। अचानक से प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हुई, जिसमें सुनने में ये आया था मेरे कि कुछ अधिकारी जो वहाँ पे खड़े हुए थे तो उनके किसी ने छोटी सी कंकरियाँ मार दी थी, जिसके वजह से मजबूरन उन्हें लाठी का बल प्रयोग करना पड़ा था। अच्छा, आप मौजूद थे आपकी दुकान में, ये कह रहे हैं आप कांच टूटा था, तो क्या टूटा था, कितना नुकसान हुआ था और आपको कब पता चला कि इतना बड़ा बवाल जो है वो हो चुका है? मैं क्लिनिक में पेशेंट करके बाहर के लिए गया था पानी पीने के लिए और गाड़ी पे मेरे कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैं उनसे हटाने के लिए गया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, ठीक है। तो अचानक से एकदम से भगदड़ मची, जिसपे मेरे पब्लिक जब लाठीचार्ज यूज़ हुआ तो पब्लिक एकदम से भागने लगी। पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? क्योंकि पत्थरबाजी हुई उसके बाद तो लाठीचार्ज हुई। हाँ, उसके बाद से एकदम से अचानक से लाठीचार्ज का पत्थरबाजी हुई। हाँ, हल्की सी किसी ने कंकरियाँ मारी थी, मतलब अधिकारी के सुनने में ये आया था मेरे, तो उसके बाद में एकदम से लाठीचार्ज का। मस्जिद की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन नमाज पढ़ने आता है? यहाँ पे तो मार्केट के ज़्यादातर और मोहल्ले के अपने होते हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, मतलब बुजुर्ग लोग हैं और मतलब जो काम पे जाते हैं तो नमाज के टाइम पे। आप भी नमाज यहीं पढ़ने जाते हैं? यहाँ पे ही नमाज पढ़ता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है आबिद। तो उस दिन आप यहाँ गए थे नमाज पढ़ने? मैं नमाज पढ़ने गया था, वापस अपने काम पे आ गया था। तो जैसे ही नमाज पढ़ के आए उसके बाद ये घटना हुई? हाँ, उसके बाद तुरंत ये घटना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ये पत्थरबाजी की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे कितने लोग आते होंगे संख्या, क्योंकि हर बार आप जाते हैं नमाज पढ़े, कितने लोग की संख्या है, कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे नॉर्मली मार्केट के और मोहल्ले के लगा के कुछ नहीं 100 से 150 लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे नमाज के लिए। तो उस दौरान तो कहा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे यहाँ। तो मैंने आपको बताया तो यहाँ पे भीड़ बाहर की थी ना सबसे ज़्यादा, यहाँ का कोई जना नहीं था क्योंकि ये बाहर के लोग आए। हाँ, बाहर के लोग थे, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल इंसान सब काम वाले हैं, कारोबार वाले हैं, अपने अपने, किसी के कारोबार वाले को इतनी फुर्सत कहाँ है वो इन चीज़ों में उलझेगा। बाहर से मतलब कहाँ से आ सकते हैं लोग? प्रदेश से बाहर से, जिले से बाहर से? प्रदेश से, जिले से बाहर से नहीं, अब जो थोड़ा सा दूर हट के इस एरिया से मोहल्ले वगैरह जो भी हैं वहाँ की पब्लिक यहीं पे इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि इस्लामिया के लिए तो यही खास करके रास्ता गया है। तो अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दुकानें तो जो है हिंदू भी लगा रहा है, मुस्लिम भी लगा रहा है,
और शायद आप जिस दुकान में बैठे हैं ये मेरे किसकी दुकान है? सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधांशु सक्सेना, उनकी क्लिनिक है। मैं उनके साथ में 2013 से हूँ। ये दोनों लोग रहते हैं? जी, हम दोनों लोग रहते हैं यहाँ। ये मेन वजह माना जा रहा है एक पोस्टर, आई लव मोहम्मद पोस्टर जो है उसको लेकर के वजह है। हाँ, उसको लेकर के ही ये वजह है, क्योंकि जो अभी कानपुर का मैंने सुना था कि वहाँ पे इसको आई लव मोहम्मद को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया गया था, वहाँ पे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो इस चीज़ को लेके आई लव मोहम्मद को लेके लोग बहुत से ये एतराज़ कर रहे थे कि आई लव मोहम्मद होना ही नहीं चाहिए। तो कोई भी अपने भगवान से मोहब्बत करता है, इजहार करता है, तो आई लव ही बोलेगा। मैं कह देता हूँ कि आई लव शिव भी है, आई लव राम जी भी हैं। तो आई लव क्या बोला है आपने? आई लव शिव भी हैं, आई लव राम भी। एतराज नहीं आपको? मुझे क्या एतराज़ है, हर कोई अपने आस्था के आई अकॉर्डिंग। लव मोहम्मद से क्यों एतराज हो? हम भी आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, आप भी आई लव शिव बोल रहे हैं, तो किसी को तो विवाद करने वाले है कौन हकीकत में? विवाद करने वाले तो अगर कायदे में देखा जाए जो पॉलिटिक्स करते हैं वही लोग विवाद कर सकते हैं, इसके अलावा कौन विवाद कर सकता है? तौकीर रज़ा पे आरोप लग रहा है, उन्होंने बुलाया था लोगों को, मैसेज आप तक भी आया होगा? मैसेज तो देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैसेज तो हर तरीके का लोगों के पास में पहुंच जाता है। मतलब तौकीर रज़ा ने मैसेज किया था? तौकीर रज़ा ने तो देखिए ये कह दिया था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और जो भी हम बात है अपनी अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और ये राष्ट्रपति तक ज्ञापन भी देंगे। अच्छा, हम कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ये बात चीजें आई तो तौकीर रज़ा ने सबको बुलाया तो, लेकिन तौकीर रज़ा मौके पे पहुंचे नहीं, क्योंकि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, इसलिए वो मौके पे आ ही नहीं पाए। अगर मौके पे वो आ जाते थोड़ा बवाल और हो सकता था। नहीं, बवाल मेरे ख्याल से नहीं होता, चांसेस ही नहीं होता। अगर वो मौके पे आए तो पब्लिक को प्यार से समझा के वापस भेज दे, क्योंकि पब्लिक उनकी एक दफ़ा बात सुन लेती। चाहे मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, अगर वो नहीं आ पाए तो किसी के भी थ्रू अपने कॉल पे एक बात करवाए थे, अनाउंसमेंट करवाए थे कि यहाँ से पुलिस यही कह रही थी, पुलिस से बातचीत हुई थी, भीड़ के लिए जो है परमिशन नहीं ली गई थी। हाँ। तो ये भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? ये भीड़ वही वाली बात है जो बहुत टाइम से आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद चल रहा था और बरेली में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया था कि बरेली में प्रदर्शन जुमे के दिन होगा। ठीक है, जुमे का मुद्दा इसलिए ज़्यादातर रख दिया जाता है, लोग कहते हैं कि जुमे के दिन ही सब क्यों उतरते हैं, जुमे के दिन ही सब क्यों उतरते हैं, क्योंकि जुमे के दिन इंसान लोग इकट्ठा ज़्यादा होते हैं। इकट्ठा मतलब ये है कि मस्जिदों में जो नमाज पढ़ते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस्लामिक बात होगी तो इस्लाम पे तो हर कोई आके खड़ा हो जाता है अपने और ख़ास करके पैगंबर की जब बात है, क्योंकि पैगंबर की वजह से तो कोई बातचीत थी नहीं। ये क्या मान सकते हैं कि एक सोशल मीडिया अफवाह जरूर हो सकती है? हाँ, अफवाह तो हो सकती है। देखिए सोशल मीडिया पे हर तरीके की अफवाह उड़ जाती है। मेरे हिसाब से प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करा था 2 दिन के लिए नेट बंद करके, क्योंकि 2 दिन अगर नेट नहीं बंद करा जाता तो और बरेली का माहौल खराब हो जाता। तो प्रशासन की इस चीज़ को लेकर मैं बहुत अच्छी तारीफ करता हूँ कि नेट बंद अच्छा, करा। जो भीड़ आई थी आपको क्या लगता है कौन लोग थे ये लोग? इसमें देखिए ना करे में ना करा भी फंस रहा है। ठीक है, जो लोग नादान थे, बहुत से लोग पत्थरबाजी हुई ना? हाँ, पत्थरबाजी तो हुई है, इस चीज़ ये गलत था। मानता हूँ, ये चीज़ तो गलत है, लेकिन जब वो करके गए ना जो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब ये मान सकते हैं कि कुछ ऐसे तत्व थे जो इस हिंसा को भड़काना चाहते थे, बरेली को जलाना चाहते थे। हाँ, बरेली को जलाना चाहते थे। मैं मियाँ की तरफ से नहीं कहूँगा कि मियाँ ने ये करवाया है, ठीक है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे आए थे पॉलिटिक्स से रिलेटिव होंगे या अदर पॉलिटिक्स से रिलेटिव हो, उन लोगों ने पूरा इस बरेली को मुसलमानों के लिए उलझा के रख दिया है। तो क्या किसको फायदा होगा इससे? इससे पॉलिटिक्स वालों को ही फायदा हुआ और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, जो केवल कारोबार तो करते नहीं है, केवल इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं कि लो भाई इतने पैसे तुम्हें देंगे, इस जगह पे आके तुम्हें दंगा करवाना है बस। तो क्या कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं इर्द गिर्द जो इस तरह के माहौल आने पर तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, फिर बवाल बढ़ जाता है? हाँ, इस तरीके का होता है। अभी एक इंदिरा मार्केट की वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे भी, जहाँ पे इंदिरा मार्केट में के हॉस्पिटल के अंदर जो रूम वगैरह हैं वहाँ से कोई पथराव कर रहा है, क्लियर तरीके से नहीं देख पा रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कुछ ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं। हाँ, ग्रुप एक्टिव हैं, हर जगह पे हैं। अब वही वाली बात है नहीं कि गेहूं के साथ में घुन तो पिसता ही है, तो अब ये घुन पिस रहे हैं सबके सब जो बेगुनाह लोग हैं। तो इसकी अपील तो कर सकते हैं ना आप लोग की तरफ से, जैसे नमाज आई तो उस दौरान आप लोग अपील तो कर सकते हैं ना कि ऐसी चीजें ना हो। हाँ, ये अपील करी गई थी, अनाउंसमेंट किया गया था, कैसे बवाल हुआ? लेकिन बाहर जो पब्लिक खड़ी हुई थी वो सुनने को तैयारी कहाँ थी। बहुत से लोगों ने समझाया है भी, बहुत सी पब्लिक चली भी तो गई। ये कहा जा सकता है कि बवालिया जो है वो पहले से प्लानिंग करके आए थे। हाँ, बवालिया तो पहले से ही प्लानिंग करके आए होंगे इस चीज़ को। जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं आप? उस तरीके से सही है, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। जो नहीं करे हुए हैं वो भी बेचारे डरे बैठे पड़े हैं, क्योंकि देखिए चलता फिरता इंसान भी हर किसी के रिकॉर्ड में आ ही जाता है। तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना कौन किया कौन नहीं। हाँ, ये बात तो है, जांच पुलिस के पास साक्ष्य हैं। हाँ, पुलिस के पास साक्ष्य हैं, वीडियोग्राफिंग वगैरह सब कुछ हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है इस समय। तौकीर रज़ा इससे पहले भी तमाम इस तरह की चीजें बुलाते रहे हैं, लीड करते रहे हैं। हाँ, पहले भी लेके प्रदर्शन कई हुए हैं, सलमान अजहरी को लेके भी प्रदर्शन हुए हैं, और उससे पहले भी वक्फ बोर्ड को लेके भी प्रदर्शन हुए हैं यहाँ पे इस्लामिक। हर उसमें वो लीड जो है वो तौकीर रज़ा ही करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो दरगाह की सबसे बड़ी हस्ती पद पे बैठे हैं। वो पद पे बैठे हैं, हस्तियों माने उनकी बात को मानते हैं। हाँ, उनकी, क्योंकि देखिए बरेली मरकज़ है,
अगर मरकज़ से एक आवाज़ उठती है तो वहाँ पे मुसलमान खड़ा हो जाता है तुरंत आकर। तो सही आवाज़ के लिए भी खड़ा होता है कि गलत रहेगी तब भी खड़ा हो जाए? नहीं, सही आवाज़ के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आई लव मोहम्मद को लेके, क्योंकि मुसलमानों के दिल में बस ये थी आई लव भ्रामक चीज़ें फैलाई गई। हाँ, ये केवल कानपुर से स्टार्ट हुआ है, इसके अलावा कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर इससे पहले बरेली शांत था। बरेली शांत था, अगर कानपुर में ये वहीं के वहीं हैंड टू हैंड निपटा दिया जाता तो बरेली में ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन पोस्टर से आप कह रहे हैं विवाद है, मैं देख रहा हूँ गेट पर भी पोस्टर अभी भी लगा हुआ है, कोई उसको न फाड़ा, न किसी ने हटाया, न कुछ किया, सम्मान तो हो रहा है ना? हाँ, सम्मान बाकायदा हो रहा है। प्रशासन इस चीज़ से नहीं कह रहा है कि हमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर से लेके कोई एहतियाती है। ये विवाद ये माना जा सकता है कि सुनियोजित साजिश थी ये। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस चीज़ को भी मैं एग्री कर सकता हूँ। तो आपने अब काज सही करा लिया है? हाँ, मैंने इस काज को सही करा लिया, क्योंकि मेरा नुकसान तो हो ही गया था ना उस दिन। तो अब कोई ना प्रशासन मेरा नुकसान दे सकता है, ना शासन मेरा खड़े नुकसान। होकर के आप बता सके क्या मंजर था वो, अगर हम ये समझना चाहें कि उस दौरान ये बाहर थे, आप कहाँ पे यहाँ पे मौजूद थे? अगर हम पूरा चीज़ समझे, ये समझिए नमाज हुआ, उसके बाद आप कहाँ पे थे, कैसा मंजर था यहाँ? जिस समय लाठी चार्ज हुआ था, मेरी गाड़ी इस जगह पे खड़ी हुई, तो मैं अपनी गाड़ी तक ही आया था, एकदम से पब्लिक भागती हुई आई, समझिए मैं तक एकदम से मुझे क्लिनिक के अंदर घुसने का मौका नहीं मिला, तो मैं भी अंदर को चला गया था फिर, क्योंकि उस समय लाठी किस जगह पे आप खड़े थे? मैं इस जगह पे मौजूद था उस समय। गाड़ी कहाँ पे थी? मेरी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी हुई थी उस। हमेशा ये रहता है? हाँ, मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी होती है हमेशा। दुकान उस दिन दौरान खुली थी? नहीं, उस दिन ये बंद रहती, क्योंकि शाम को ही आते हैं दुकान खोलने के अच्छा, लिए। फिर ये भीड़ भीड़ अगर हम माने तो यहाँ समझना चाहते किधर से भीड़ इकट्ठा हुई थी? भीड़ सब इस साइड से आई थी। तो ये इस साइड से आए थे, ये मानते हैं कि बाहरी लोग थे? हाँ, सब बाहरी लोग थे, क्योंकि मोहल्ले का यहाँ का कोई भी ऐसा नहीं है जिसका। एक लोग के आरोप है, क्या नाम है इनका जिनका पीछे कर रहे हैं? इनका नदीम भाई नाम है। तो ये उस दौरान कहाँ पे थे? ये उस दौरान नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। ये भी आए थे? नहीं, ये नहीं थे उस समय। अगर ये भी होते तो ऐसा प्रदर्शन मतलब हो ही नहीं पाता, ये भी समझा के भेज देते पब्लिक। रज़ा के क्या लगते हैं? ये तौकीर रज़ा के मेरे ख्याल से उनके साथ भी रहते हैं, इसके बारे में मुझे प्रॉपर पता है। गेट जो है मेन इन्हीं का है? ये वाला नहीं है, इसके अंदर जाके है गेट। जी, जाने का है। ये बोर्ड अभी भी वो लगा हुआ है? आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगा हुआ है। ये उसी दिन बोर्ड लगा था? ना, नहीं, ये पहले का ही लगा हुआ है अच्छा, बोर्ड। ये बोर्ड पहले का लगा था? हाँ, यानी पहले बोर्ड से विवाद नहीं हुआ? नहीं, बोर्ड से विवाद नहीं हुआ है। तो विवाद करने वाले सुनियोजित थे, ये मान रहे हैं? हाँ, कुछ लोग उसमें मैंने आपसे कहा, तो अगर 1000 की पब्लिक थी तो 1000 की पब्लिक में 4 से 5 लोग खुराफाती थे, जो ये समझ लो 900 साढ़े 900 लोगों को फंसा के चले गए वो तो अपना काम करके। उस दौरान जैसे आप यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, अगर हम समझना चाहें तो उस दौरान क्या कुछ आपने, जब जैसे आप घुसे तो क्या आपने बाहर निकला तो क्या देखा? मैंने जब बाहर निकला तो टोटल यहाँ पे पब्लिक ही पब्लिक थी दूर तक, और पीछे से और कितनी ज़्यादा मौजूद रही होगी? पुलिस प्रशासन अच्छा खासा मौजूद था यहाँ पे। पुलिस अच्छी? हाँ, उसकी गिनती नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उससे पहले शक्ति प्रदर्शन भी हुआ था थर्सडे के दिन यहाँ। कौन किया था शक्ति प्रदर्शन? ये हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने शक्ति प्रदर्शन करा था यहाँ पे। पुलिस फोर्स पूरी निकली थी यहाँ से। तो क्या उस शक्ति प्रदर्शन का जवाब देने के लिए तो भीड़ नहीं इकट्ठा हुई थी? ना, उस शक्ति प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं। उन्होंने माहौल को देख के करा था कि अगर बाई चांस कुछ हो भी सकता है और पब्लिक इकट्ठी हुई तो उनको रोकने के लिए भी तो कम से कम पुलिस फोर्स होना चाहिए। अब माहौल तो ख़राब नहीं कर सकते हैं बरेली का हम, तो इसलिए शक्ति प्रदर्शन दिखाया जो गया। ये हुआ इसका दुख है आप लोगों को? दुख क्यों नहीं है, देखिए हर कोई डर हुआ है इस समय, डर का माहौल फैल हुआ है पूरे बरेली के अंदर, और कारोबार से लेके त्योहार भी रखे पड़े हैं सर पे, तो उस चीज़ को लेके भी बहुत मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा है। इससे फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा बस उन्हीं को हुआ, मैंने आपको बताया था, जो 4 लोग करके चले गए। वो 4 लोग कौन है? अब ये तो हमें भी नहीं पता ना कि 4 लोग कौन हो सकते हैं, करने ये है वाला कि तो करके चला गया। ये है कि अपना फ़ायदा देखने वाले ने आग में बरेली को झोंका। हाँ, आग में बरेली को झोंक दिया उसने अपना फ़ायदा देख के। तौकीर रज़ा मेन पुलिस प्रशासन कर रही है? तौकीर रज़ा मैंने आपको कहा था, तौकीर रज़ा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने आज तक तो बरेली को बचाने की कोशिश ही करी है। 2010 में हुआ था दंगा, तब भी उनका नाम आया था, लेकिन उनका ऐसा कुछ बयान नहीं था 10 में भी। लेकिन बात यही है ना कि नाम तो हर किसी का आते रहते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे इसलिए। जो गेट टूटा था, हम अगर समझे तो किधर से पत्थर आया, तो किधर से टूटा होगा? मेरे गेट पे पत्थर नहीं लगा था। जब लाठीचार्ज हुई थी तो पब्लिक एकदम से भागी थी। जो पब्लिक जब भागी थी तो यहाँ पे जो लोग इकट्ठे थे मेरी क्लिनिक के आगे, तो वो लोग गिरे थे एकदम से, तो गिरने की वजह से मेरा कांच टूटा था। प्लस लाठी मेरे ख्याल से अब मारी जाए तो एक आध जहाँ तक लाठी भी लगे, क्योंकि कांच है ये, तो किसी भी चीज़ से टूट सकता है। पत्थरबाजी में भी टूट सकता है? हाँ, पत्थरबाजी मेरी क्लिनिक के पास कुछ नहीं हुई, क्योंकि कोई सामने पत्थर ही नहीं पड़ा हुआ था, मैं पत्थरबाजी कह सकता हूँ। तो लाठीचार्ज तो पत्थरबाजी की बात हुई ना? लाठीचार्ज पत्थरबाजी की बात हुई है, लेकिन आगे हुई है ना, इस जगह पे तो नहीं हुई है ना। ये जगह पे नहीं? ना, इस जगह पे कोई लाठीचार्ज पत्थरबाजी नहीं हुई है। ये मानते हैं कि नमाजियों के शक्ल में बाहरी लोग आए थे? हाँ, नमाजियों की शक्ल में बाहरी लोग हो सकते जो हैं, उपद्रवी थे, बिल्कुल। बरेली को जलाना चाहते हाँ, बरेली की जलाना चाहते थे ना, बदनाम तो अब पूरा मुसलमान हो रहा है ना बरेली का। थे। लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान थे जो नमाजी के रूप में आए थे, बाहर से आए थे? हाँ, बाहर से आ सकते हैं, बिल्कुल। उन्होंने तो पूरे बरेली को जलाने की तैयारी कर रखी थी। ये तो को प्रशासन हमारा पूरा तरीके से तैयार था, पूरी तरीके से सहयोग करा प्रशासन ने, बरेली को जलने से बचा लिया, वरना बरेली इस समय जल के तैयार हो चुका होता, कर्फ्यू हो सकता था कि लग सकता था।
यहाँ पे। ये तो कहते हैं इसी कौम की, जिस कौम के लिए बात कर रहे हैं उसी कौम के लोग शामिल होकर के आए ना। अब तो ये तो मैं भी नहीं कह सकता, उसी कौम के भी हो सकते हैं, अदर पर्सन भी कोई भी हो सकता है। नमाज तो पढ़ने एक मुस्लिम वर्ग का ही कोई जाएगा। नहीं वो तो जाएगा, लेकिन अब देखिए नमाज तो हो गई थी ना शांतिपूर्वक। नमाज के बाद में आधा पौन घंटे के बाद में लाठीचार्ज हुई है ना, 3:15 बजे के समथिंग। अफसोस है इस चीज़। बिल्कुल अफसोस है मुझे इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि बरेली आज तक अमनो चैन से जाना जाता था। आज बरेली केवल डर के माहौल में जाना जा रहा है, और बरेली में इतना बड़ा वो लगा हुआ है कि धब्बा लग गया है एक तरीके से कि आई लव मोहम्मद को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया बरेली के अंदर। तो बिल्कुल देखिए ये चश्मदीद है, ये उस दौरान मौजूद थे। एक एक चीज़ इन्होंने बताया कि किस तरीके से घटना हुई, क्योंकि इनके दुकान पर भी जो चीज़ें हैं, इनकी दुकान के शीशे जो है वो टूट गए थे, इन्होंने उसको रिपेयर कराया है। अमन की तौर और बरेली धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन तस्वीर अभी भी भयावह ही है, क्योंकि देखिए आप ये पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद है, 1 2 3 4 5 नहीं हज़ारों की संख्या में अभी भी पुलिसकर्मी जो है वो चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं जिसको लेकर के विवाद कहा जाता है, एक आरोपी का घर जो है, जिसको आरोपी बनाया गया है, उसका जो घर है यहीं से गली में अंदर जाकर है, लेकिन ये बोर्ड अभी भी आई लव मोहम्मद का जो है वो लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ क्या तमाम जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ जरूर की जा रही है, लेकिन चश्मदीद ने नौ उत्तर प्रदेश के कैमरे में एक एक चीज़ बताई कि आखिर में घटना कैसे हुई और कौन वो बाहरी लोग थे जो बरेली को जलाना चाहते थे। वीडियो जर्नलिस्ट करीम के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, बरेली।